हाय गाइस, वेलकम टू इंस्टासॉल। माय नेम इज अंकित श्रीवास्तव और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ धोनी हिट सिक्सेस फॉर डिफरेंट रेंज इवन विद द सेम स्ट्रेंथ। तो ये कैसे पॉसिबल है कि धोनी के पास अगर स्ट्रेंथ बराबर है और अगर वो अपने सेम स्ट्रेंथ से भी शॉट मारता है तो एक बार छक्का कुछ 110 मीटर का जाता है और एक बार 90 मीटर और एक बार 70 मीटर ही जाता है। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? कुछ फिजिक्स लगाएंगे हम लोग और चेक करेंगे कि हाउ इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट एंगल्स ऑफ द शॉट। लेकिन उससे पहले आई वांट टू टेल समथिंग अबाउट आवर इंस्टासॉल्व। सो इंस्टासॉल्व इज द बेस्ट डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। आप किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आपके पास, सिंपली जस्ट क्लिक द पिक्चर, अपलोड ऑन आवर वेबसाइट और अपलोड ऑन आवर ऐप और आपको 30 मिनट के अंदर पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आते हैं अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और धोनी के कुछ सिक्सेस को देखते हैं। एंड आफ्टर सीइंग दिस सिक्सेस वी विल कंपेयर कि कैसे एक छक्का दूसरे छक्के से अलग है और किन किन पैरामीटर्स पे धोनी के सिक्सेस फर्क पड़ते हैं। तो फर्स्ट लेट्स सी द वीडियो। That's hit beautifully. Here comes Kohli. No, it's not. It's the skipper. ओके, तो आपने धोनी के दो छक्के को देखा। पहला छक्का पूरे के पूरे क्राउड के बीच में जाके गिरा और दूसरा छक्का जस्ट बाउंड्री क्रॉस करके क्राउड जहां से स्टार्ट हो रही थी वहां जाके गिरा। सो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिक्सेस? पहला क्यों उतना दूर गया, दूसरा क्यों करीब रह गया? तो दीज सिक्सेस डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। फर्स्ट वन इज द टाइमिंग ऑफ द शॉट एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होते हैं। पहला टाइमिंग ऑफ द शॉट, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कॉन्टैक्ट एंगल। किस एंगल से मार रहा है और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे आप शॉट को ले रहे हो। आई नो अगर आपको फिजिक्स नहीं आती है, काइनेमेटिक्स नहीं आती है तो इट्स लिटिल टफ टू अंडरस्टैंड, लेकिन उसी के लिए मैं आज आपके सामने हूँ और आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल आप बना रहे हो बैट का शॉट मारते वक्त, वो डिपेंड करता है कि सिक्स कितना लंबा जाएगा। तो लेट्स सी एंड डू सम कैलकुलेशंस। अज्यूम करता हूं मैं ये मेरा ग्राउंड है, ये अज्यूम करता हूं मैं कि ये एक सरफेस मैं बनाने जा रहा हूं, दैट इज जस्ट माय ग्राउंड। ओके, तो ये मेरा हो गया ग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पर एक शॉट खेलने वाला है बैट्समैन जो कि धोनी है, वो एक शॉट खेलने वाला है और बॉल को मारने वाला है कुछ यू वेलोसिटी से और जमीन से जो इस शॉट का एंगल है, लेट्स अज्यूम दिस एंगल इज थीटा। लेट्स अज्यूम दिस एंगल इज थीटा। अब कुछ इस तरह का शॉट खेला गया, यू वेलोसिटी से बॉल को उसने यू स्ट्रेंथ से उसने एक स्ट्रेंथ से मारा जिसके वजह से बॉल को जो वेलोसिटी मिली दैट इज यू और जो एंगल बना ग्राउंड से दैट इज थीटा। तो कुछ ये बॉडी कुछ इस तरह से ट्रैवल की होगी, ये बॉडी कुछ इस तरह से ट्रैवल की होगी और कुछ यहाँ पहुंची होगी। बट क्या अलग अलग एंगल्स पे डिस्टेंस वैरी करेगा? तो ये हमारा आर है जिसको हम रेंज बोलते हैं। ये वो दूरी है जितनी दूरी धोनी सिक्स मारने वाला है। तो हमें क्या चेक करना है कि अगर मैं यू को कांस्टेंट रखूं, मतलब कि धोनी की स्ट्रेंथ सेम है, लेट्स अज्यूम धोनी की स्ट्रेंथ सेम है, लेकिन फिर भी क्या छक्के वैरी कर सकते हैं? अगर मैं स्ट्रेंथ को सेम रखूं तो क्या एक बार छक्का 110 मीटर, एक बार 90 मीटर और एक बार क्या 70 मीटर भी जा सकता है? लेट्स सी कि किस तरह से एंगल पे छक्कों का लेंथ वैरी करता है। ओके, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो एक बात बताइए आप लोग, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। ओके, अब आप एक बात बताओ, अगर ये यू वेलोसिटी है, ये यू वेलोसिटी से यू स्पीड से बॉल ट्रेवल करना स्टार्ट किया, मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? दैट विल बी यू कॉस थीटा। और सिमिलरली इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा आपका? सिंपली यू साइन थीटा। ओके, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया और हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट भी मिल गया। किस चीज का? इनिशियल वेलोसिटी का। ओके, बॉल को हमें यहां पहुंचाना है। ठीक है, तो अब आप एक बात देखो, इनिशियल यू से मैं डिनोट करने जा रहा हूं इनिशियल और वी से मैं डिनोट करूंगा फाइनल को। तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज व्हाट? u cos थीटा।
इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज व्हाट, u sin थीटा। लेकिन हमें पता है ग्रेविटी नाम का एक टर्म होता है जो कि हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। तो अगर मेरा सरफेस ये है तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा होगा, मतलब कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है वो हमेशा g के बराबर होगा और नीचे की डायरेक्शन में होगा। ओके, लेकिन क्या किसी तरह का एक्सीलरेशन x डायरेक्शन में भी लग रहा है? जी नहीं, x डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है। और अगर हम अपनी बॉडी को एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट नहीं कराते हैं, इट मीन्स कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी ही हमेशा कैरी हो जाती है आगे की तरफ और फाइनल वेलोसिटी भी हमारी कुछ व्यू एक्स के ही बराबर होती है। तो फाइनल वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन में जो होगी वो क्या होगी, यू कॉस थीटा होगी। मतलब कि एक्चुअली ये पूरे ट्रैवल के दौरान आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तो कभी चेंज होगी ही नहीं, क्योंकि एक्सीलरेशन नाम की कोई चीज़ एक्स डायरेक्शन में है ही नहीं, वाई डायरेक्शन में है। ओके, तो आप लोगों ने बचपन से एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो एस होता है सिंपली, वैसे तो थोड़ा सा एडवांस अगर मैं बात करूं तो आई कैन राइट एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, और ये हम एक्स डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं, ये मैं एक्स डायरेक्शन के लिए लिख रहा हूँ या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए लिख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए लिख रहा हूँ। तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, 0। तो ये वाला हो गया बड़ा 0। तो एस इज सिंपली इक्वल्स टू यू इंटू टी। यहाँ पे जो u होगा वो सिमिलरली x डायरेक्शन का होगा, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा जो मोशन ही बात कर रहे हैं वो x डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। ओके, तो अगर मैं s को रेंज मान लूँ तो हमारा रेंज क्या होगा, सिंपली x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा इनटू t। तो हमारा रेंज निकल गया u cos थीटा इनटू t। लेकिन मुझे ये तो पता नहीं है कि टाइम ऑफ ट्रैवल कितना है, t की वैल्यू मुझे पता नहीं है। कोई बात नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट्स को यूज करके हो सकता है हम टाइम की वैल्यू निकाल लें। तो लेट्स सी कि कैसे हम वैल्यू निकालते हैं वर्टिकल कंपोनेंट को यूज करके। अब आप एक बात बताओ, u y हमने यहाँ पे चेक किया था, क्या लिखा था मैंने, u साइन थीटा, u साइन थीटा। पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्यों माइनस यू साइन थीटा नहीं, बिकॉज मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। ओके, अगर अब एक बात बताओ आप लोग, जब ये वापस आएगा, ये ऊपर गया एंड देन इट केम बैक अगेन, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर मैं ये हमारा ग्राउंड है, इस पर्टिकुलर पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी पे ख़त्म किया, तो एक्स डायरेक्शन में तो इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल की, बट वाई डायरेक्शन में इसने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। ये ऊपर गया और अल्टीमेटली नीचे आ गया। तो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो दैट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू 0। अब ये वाला फॉर्मूला ही मैं फिर से लगाने जा रहा हूँ, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे ये चीज़ मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। यू वाई की वैल्यू आप चेक कर लो, क्या दे रखी है, यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा इनटू टी, अब माइनस आ जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो नीचे के डायरेक्शन में है और ऊपर को मैंने पॉजिटिव ले रखा है, तो इट विल बी माइनस जी टी स्क्वायर। यहाँ से टी कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा हमारे पास, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से टाइम की दो वैल्यू आई, पहली वैल्यू क्या आई, 0 आई, और दूसरी वैल्यू टी की क्या आई, 2u साइन थीटा अपॉन जी। मतलब कि टाइम के दो वैल्यू, एक t इक्वल्स टू 0 पर और एक 2u साइन थीटा अपॉन जी पर, ये दो वैल्यू हैं जहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो भाई t इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट ये है और दूसरा वाला टाइम का पॉइंट ये है, सिंपल सी बात है। तो अब इस t को मैं सिंपली उठा के यहाँ पुट करना चाहता हूँ, तो रेंज की वैल्यू आ गई u cos थीटा इनटू t के जगह पे मैंने पुट कर दिया t2u साइन थीटा अपॉन जी, और इसी को मैं लिख सकता हूँ सिंपली, देखो u यहाँ है, एक u यहाँ है, क्या हो गया, u स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका सिंपली क्या होता है, साइन 2 थीटा अपॉन जी।
तो रेंज का जो फॉर्मूला निकल के आया दैट इज सिंपली u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो ये हमारा रेंज का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब देखते हैं अगले पेज में एक्चुअली कि किस तरह से अब धोनी के 6 को वैरी कराएंगे हम लोग, किस तरह से हम धोनी के 6 को वैरी कराएंगे। तो रेंज की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई थी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये हमारी रेंज की वैल्यू थी, मतलब ये हमारे 6s का लेंथ था, कितने दूरी तक 6 मारा जाएगा उस चीज का ये लेंथ था सिंपली। आपका u कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने बोला मैं मान ले रहा हूं कि धोनी अपना स्ट्रेंथ जो है वो बराबर लगा रहा है। g जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ये भी आपका कांस्टेंट है जब तक आप बहुत हाइट तक नहीं जा रहे हो। तो दिस r इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइन 2 थीटा। r इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइन 2 थीटा। मतलब कि जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे r चेंज होगा, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे r चेंज होगा। तो अब एक बार देखते हैं कि r की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। r की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो ये चीज़ आप देख रहे होगे कि r की मैक्सिमम वैल्यू तभी पॉसिबल है, r की मैक्सिमम वैल्यू तभी पॉसिबल है जब साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो। और साइन के किसी भी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। तो साइन 2 थीटा हमें चेक करना पड़ेगा 1 कहाँ पर होता है, साइन 2 थीटा 1 कहाँ पर होता है, तो 90 डिग्री पे होता है। मतलब 2 थीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 90 डिग्री होनी चाहिए। तो थीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 45 डिग्री होनी चाहिए। तो अगर मुझे मैक्सिमम लेंथ का 6 मारना है, मैक्सिमम लेंथ का 6 मारना है, तो क्या मुझे बैट और ग्राउंड के बीच में जो शॉट खेलना है वहाँ से जब बॉल निकले तो वो ग्राउंड से कितना एंगल बनाने चाहिए, 45 डिग्री बनाना चाहिए। और अगर इसी 45 डिग्री को आप चेक करो, मैं सिंपली यहाँ पे पुट कर दूँ तो रेंज जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब आप देख सकते हो दिस विल बी सिंपली इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन g। क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि हम मैक्सिमम केस की बात कर रहे हैं। तो बस यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हमें मिल गया। जब भी कोई भी बैट्समैन लंबा 6 मारता है इंक्लूडिंग धोनी और एनी वन, तो उसका जो एंगल होता है शॉट खेलने का, दैट मेक्स अराउंड 45 डिग्री। आई एम नॉट सेइंग हमेशा 45 डिग्री, बट अगर वो सेम स्ट्रेंथ यूज कर रहा है, सेम टाइमिंग यूज कर रहा है, तो अगर उसका बल्ला 45 डिग्री एंगल बना रहा है शॉट खेलते वक्त और बॉल 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से बना के निकल रही है, तो जो 6 का लेंथ होगा दैट विल बी मैक्सिमम। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि धोनी के छक्के वैरी क्यों करते हैं, क्योंकि सिंपली थीटा वैरी करता है। अगर स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखता हूं तो डेफिनेटली दिस इज माय कंडीशन, अगर मैं स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखता हूं उसी के करस्पॉन्डिंग यू की वैल्यू कांस्टेंट आएगी और उसी के करस्पॉन्डिंग हमारे छक्के वैरी करेंगे किस पर, केवल और केवल थीटा पे। तो गाइज अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप इंजॉय करते रहो इंस्टासॉल्व की सर्विस जो कि है बेस्ट डाउट सॉल्विंग ऐप। थैंक यू। अब इंडिया करेगा इंस्टासॉल्व, डाउनलोड नाउ।